प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की, सबको शालोम। और आइए हम लोग आज के वचन को शुरू करें। हम लोग निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी एक आयत पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ मिलकर। सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के वचन को आज। उसी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी सब भाई उसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हाँ, क्या कहता है? मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि पूरे इजराइलियों को कह दे कि तुमने अन्य जातियों में शादी नहीं करनी, लेकिन मूसा ने ही गलती करी। जो लीडर था उनका, जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता था, जिसके द्वारा परमेश्वर उनको लीड करता था, उसी ने कूशी स्त्री कौन होती है? जो अफ्रीकन, जो हफ्शी लोग होते हैं, उनके साथ क्या कर ली उसने? इस औरत के साथ शादी कर ली। और इस कारण से मरियम और हारून जो है उसके भाई हैं, बहन है ना, और वो क्या करने लगे? निंदा करने लगे, उसकी बेइज्जती करने लगे। और क्या करते हैं? पढ़ेंगे, 2 आयत में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या कहता है? उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? अब देखिए, मूसा ने क्या किया? कूशी स्त्री से शादी की, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने जो हुक्म दिया, लीडर ने ही पहले तोड़ दिया, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? तो ये मौका मिला मरियम और हारून का, और वो क्या करने लगे? उसके खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, उसकी निंदा करने लगे। और क्या कहते हैं? 2 आयत फिर से पढ़ देंगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है ना? आगे, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हाँ, क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता? क्या परमेश्वर मूसा से ही बातें करता है? क्या हमसे बातें नहीं करता? अभी सुनिए आगे क्या लिखा। उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। हाँ, देखिए, वहां पे जिसके खिलाफ ये बातें करते हैं वो नहीं है वहां पर, है ना? जिसके खिलाफ ये बातें कर रहे हैं वो वहां पर नहीं है। लेकिन एक खास चीज हम देखते हैं, मूसा नहीं है, मूसा ने गलती की है, मूसा के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं, और इनका बोलना जायज है ना? इन्होंने, मूसा ने क्या की है? गलती की है, तो इनका बोलना क्या है? जायज है। लेकिन वहां पर मूसा नहीं है, लेकिन वहां क्या लिखा है? उनकी ये बातें यहोवा ने सुनी। परमेश्वर उनकी बातों को सुन रहा था, है ना? अभी आगे पढ़े, क्या लिखा है, पढ़िए। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, परमेश्वर देखिए क्या कहता है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा, जिसके विषय में आप देखते हैं, जिस व्यक्ति ने क्या किया था, आप जानते हैं, मिस्री को मारा था, जो मिस्री की हत्या करके भाग गया था, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है? वो व्यक्ति, दोबारा पढ़ देंगे, 3 आयत सुनेंगे ध्यान से। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आगे, बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर का वचन यहाँ ये बता रहा है, वो मूसा जो हत्या करके आया, और अब परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? बहुत ही नम्र बना दिया। और बाइबल कहती है पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, है ना? आगे, तो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा। देखिए परमेश्वर ने फिर क्या किया? देखिए, परमेश्वर वो किसके खिलाफ बोल रहे? मूसा के। मूसा नहीं है वहां, लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों की बातों को सुन लिया। और परमेश्वर क्या कर रहा है? पढ़ेंगे 4 आयत को। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा।
हाँ, परमेश्वर ने एकाएक का मतलब क्या है? उसी समय, उसी क्षण मूसा को, हारून को और मरियम को कहा, क्या कहता है? पढ़े। तुम तीनों मिलाप वाले तंबू से के पास निकल आओ। और क्या कहता है? तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास आ जाओ, जहां पे परमेश्वर आता है। और आगे क्या हुआ? तब वो तीनों निकल आए। वह तीनों क्या हो गए? निकल आए। तो तीनों बाहर निकल आए, उस जगह पे आ गए। ठीक है, आगे। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार हाँ पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। हाँ, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। ठीक है, और क्या लिखा है? वो दोनों उसके पास निकल आए। अतः वे दोनों उसके पास आ गए। आप जानते हैं, पहले परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में आता था, और जब परमेश्वर वहां मिलाप वाले तंबू में आया तो वो दोनों को बुलाया और दोनों उसके पास निकल आए। आगे। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। तब परमेश्वर बोलता है। पहले कौन बोलता था? मरियम, हारून। परमेश्वर सुनता था। अब परमेश्वर बोलता है, तो कौन सुनते हैं? अब देखिए, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। आगे। यदि तुम में कोई नबी हो हम्म। तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। बोलता, यदि तुम में कोई नबी है तो मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को तुम पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। आगे। वह सपने में उससे बातें करूंगा। और स्वप्न से उससे बातें करूंगा। परमेश्वर दर्शन के द्वारा या स्वप्न में बातें करता है नबियों के साथ, है ना? पुराने नियम में। आगे पढ़े, क्या लिखा? परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। अब परमेश्वर क्या बोलता है मूसा के बारे में? कहता, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। आगे। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। क्या बोलता है? मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। जितने भी इजराइल के गोत्र हैं, जितने भी घराने हैं, उनमें बोलता सबसे विश्वास योग्य मूसा है। परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो पृथ्वी भर के सब लोगों में सबसे नम्र है, अधिक नम्र है, लिखा है। और कहता, परमेश्वर क्या कहता है? वो क्या है? मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आगे पढ़े, क्या लिखा है? उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। हाँ, कहता उससे मैं कैसे बातें करता हूँ? नबियों से मैं कैसे बातें करता हूँ? दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। और क्या कहता है? उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष, यानी कि फेस टू फेस होकर उससे बातें करता हूं। परमेश्वर उसके विषय में कहता है, मैं उसके सामने फेस टू फेस, तुम लोगों से तो मैं स्वप्न और दर्शन में बातें करता हूं, लेकिन मूसा से तो मैं फेस टू फेस बातें करता हूं। आगे पढ़े, क्या लिखा? वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। वह यहोवा का जो खूबसूरती है, उसका स्वरूप है, उसे देखने पाता है। ये बात परमेश्वर ने उन दोनों को बता दी। और वो दोनों क्या कर रहे थे? वो दोनों मूसा के खिलाफ बातें कर रहे थे। मूसा नहीं था वहां, लेकिन परमेश्वर सुन रहा था। और आप जानते हैं, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था। परमेश्वर का दास मूसा अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से नहीं खड़ा हुआ था। उसे लोगों ने नहीं खड़ा किया था, उसे परमेश्वर ने खड़ा किया था। और आज मरियम और हारून मूसा के खिलाफ नहीं, परमेश्वर के चुनाव के खिलाफ, परमेश्वर के अपॉइंटेड के खिलाफ बात कर। सो ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई, क्योंकि न्याय करना, जज करना हमारा काम नहीं है। न्याय करना, जज करना परमेश्वर का कार्य है। ये बात सच है। मूसा ने गलती की, मूसा ने कूशी स्त्री से शादी की, बहुत बड़ी गलती की। ये बहुत बड़ी गलती थी उसकी, याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था इजरायलियों को कि तुमने अन्य जातियों में शादी नहीं करनी। लेकिन लीडर ही शादी कर लेगा तो क्या क्या होगा? बाकी होगा, एक बड़ा गलत मैसेज आएगा। लेकिन यहां देखिए, मूसा के खिलाफ वो लोग बुड़बुड़ाए और कुड़कुड़ाए कि उसने ऐसे काम किया। वो न्याय करने लग गए, वो उसके न्यायी हो गए। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के जो अभिषिक्त हैं,
परमेश्वर के जो चुने हुए हैं उनके ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते, न्याय नहीं कर सकते कि अगर वो गलती कर रहे हैं तो परमेश्वर ही उनका न्याय करेगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, न्यायी बन जाते हैं, जज करने वाले बन जाते हैं। और याद रखिए, हम जज करने वाले कोई नहीं है, परमेश्वर जज करने वाला है। बाइबल में जैसे आप देखते हैं, एक औरत को व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया और उसे यीशु मसीह के चरणों में डालकर फेंक दिया गया। और बाइबल बताती है, वो लोग कहने लगे, कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्री को पत्थर से मार दो, ऐसी स्त्री को पथराव कर कर मार दो। तो यीशु मसीह क्या करता है, आप देखते हैं, यीशु मसीह एक ही बात बोलता है वहां पर, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह एक ही बात कहता है, बोलता पहले पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। और बाइबल बताती है सब वहां पत्थर फेंक कर चले गए, सब वहां पत्थर छोड़कर चले गए, क्योंकि सबने पाप किया था। सो आज मरियम और हारून दोष लगा रहे हैं। मरियम और हारून भी गलती करते थे। और आपको पता है हारून ने क्या गलती की? हारून ने लोगों की बातों में आकर सोने का बछड़ा बना दिया, सोने का बछड़ा बना दिया उसने। इतनी बड़ी गलती उसने की, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको क्षमा किया। लेकिन आज जब परमेश्वर हमारी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ करता है, क्षमा करता है, पर हम लोग कोई मौका नहीं छोड़ते किसी पे उंगली उठाने का। वचन कहता है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ किया, इतने बड़े बड़े गुनाहों को माफ किया। हम पाप करते थे, गुनाह करते थे, आज भी स्टिल हम लोग वो बड़े बड़ी गलतियां तो नहीं करते, लेकिन आज भी हम लोग कहीं ना कहीं पाप करते। परमेश्वर की निगाह में प्रतिदिन हम गलतियां करते, माफ करते, वो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। लेकिन अगर हमें किसी की जिंदगी में गलती नजर आ जाए तो फिर क्या करते हैं, हमारी उंगली कहां होती है? उसी की तरफ। मरियम हारून यही काम कर रहे थे। मरियम हारून अपने जीवन को नहीं देख रहे थे, वो मूसा के ऊपर दोष लगा रहे। और याद रखिए, मूसा जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। और परमेश्वर के अभिषिक्त का मतलब क्या? परमेश्वर का चुना हुआ, ठहराया हुआ है। वो गलती करेगा तो परमेश्वर उसको सजा देगा, हम सजा देने वाले कोई नहीं है। तो याद रखिए, हम मसीह भाई बहन जो है वो सब परमेश्वर के अभिषिक्त है, परमेश्वर के चुने हुए हैं। हमें एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना, ये बात को आप ध्यान रखें। अगर आप दोष लगाते हैं तो आगे देखिए क्या होता है। जब मूसा के ऊपर दोष लगाया, परमेश्वर सुन रहा है और परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। परमेश्वर कहता मेरा दास मूसा जो है वो क्या है? विश्वास योग्य है। और परमेश्वर कहता है मैं तुमसे तो दर्शन और स्वप्न में बात करता हूं, मैं अपने दास मूसा से तो आमने सामने बात करता हूं, है ना। और क्या बोलता है, पढ़ेंगे, 8 आयत पढ़ देंगे, फिर से सुनेंगे ध्यान से क्या लिखा है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। आमने सामने और फेस टू फेस बातें करता हूँ। और आगे, वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। वह यहोवा का स्वरूप देखने पाता है। आगे, सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? क्यों तुम्हें डर नहीं आया? तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए तुम्हें क्यों डर नहीं लगा? इतनी बड़ी बात है। वो परमेश्वर मूसा को दोष नहीं लगा रहे थे, वो परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर दोष लगा रहे थे। वो कहता तुम्हें डर नहीं आया, तुम्हें बिल्कुल खौफ नहीं आया। अब देखिए आगे क्या हुआ, 9 आयत पढ़ेंगे, सुनिए। तब यहोवा दोष लगाने से क्या होता है, पढ़े। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। हाँ, तब यहोवा का गुस्सा उनके ऊपर भड़का और वह यहोवा वहां से चला गया। आगे पढ़े क्या लिखा। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। और तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। और सुनिए क्या हुआ वहां पर, गलती करने का कारण क्या है। अभी क्या हुआ, पढ़े। गलती करने के बाद सजा मिली। मरियम कोट से हिम के समान श्वेत हो गई। हाँ, गलती मूसा ने की थी, जेन्युइन गलती थी।
गलती की, सजा परमेश्वर ने देनी थी, लेकिन मरियम और हारून बुड़बुड़ाकर कुड़कुड़ाकर, है ना, उसके खिलाफ बोलकर वो परमेश्वर के चुनाव के खिलाफ बोल रहे थे, परमेश्वर के चुने हुए के खिलाफ बोल रहे थे। और बाइबल बताती है कोड़ मूसा को होना चाहिए था, कोड़ किसे हो गया? मरियम को हो गया, मरियम को कोड़ हो गया। कई बार हम लोग खुदा के दास के खिलाफ या खुदा के लोगों के खिलाफ, है ना, जैसे हमारे मसीह भाई बहन है, हम उनके खिलाफ बातें करते हैं। जो खुदा के लोग कौन है? जो पवित्र आत्मा पाए हुए। जब हम पवित्र आत्मा के भरे हुए लोगों के खिलाफ बातें करते हैं, हम उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। आपको जानते हैं आप किसके खिलाफ उंगली उठा रहे हैं? आप पवित्र आत्मा के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं। हाँ ठीक है, उस व्यक्ति ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ कार्य किया है, पर हम कोई नहीं है उनका न्याय करने वाले, क्योंकि पहले पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया। हम लोग खुद पाप करने वाले हैं और प्रतिदिन पाप करते हैं, और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, इतनी बड़ी दया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कोई मौका नहीं ढूंढते कि जब हमें मौका मिले हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं और दूसरे का न्यायी बन जाएं। सो याद रखिए, मरियम को कोड़ हो गया। और आप जानते हैं कई लोगों को कोड़ हो चुका है। कई लोग कहते हैं हम तो इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, हमारी बीमारी नहीं जा रही, हमारे कर्जे नहीं जा रहे, हमारे घर में से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, हमारी प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो रही। वो क्यों ठीक नहीं हो रही? कभी आपने किसी कोड़ी को देखा है? और आप कोड़ी को देखें तो उसके जो हाथ उंगलियां होती है वो बढ़ती नहीं है, वो खत्म होती जाती है। कोड़ जो है वो जो आपके पास है उसको खत्म करता रहता है। कोड़ एक दीमक के समान है, वो अंदर से खोखला करता रहता है। सो मरियम को फिजिकली कोड़ हुआ। कई लोगों को जो खुदा के दासों के खिलाफ बोलते हैं, खुदा के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, उनको आत्मिक कोड़ हो गया। उन लोगों को आत्मिक कोड़ हो गया है, और वो लोग तभी आशीषित नहीं है। 200 दिन के रोजे रखते हैं, अपोस्टल से, प्रॉफिट से, बड़े बड़े खुदा के दासों से प्रार्थना कराते हैं, है ना, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। उनका उनके उनको उनको रोजों के भी आंसर नहीं मिल रहे। उनके बड़े बड़े दासों के पास जाकर भी काम सॉल्व नहीं हो रहे। उसका कारण क्या है? उनको आत्मिक कोड़ हो गया है। मरियम को फिजिकली कोड हो गया, और जो खुदा के आज खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के दासों के खिलाफ बोलते, उनको आत्मिक कोड हो गया। तभी उनके जीवन में तरक्की नहीं है। पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला सब है, लेकिन आत्मिक आशीष नहीं है उनके जीवन में। ये आत्मिक आशीष होने ना होने का कारण क्या है? ध्यान से देखिए, अपनी जिंदगी को जांचें। कहीं ऐसा तो नहीं आपने खुदा के दास के खिलाफ, खुदा की दासी के खिलाफ, या खुदा के लोगों के खिलाफ बोला है ना? तो मरियम को क्या हो गया? कोड़ हो गया। सो आगे क्या लिखा पढ़ेंगे? 9 से पढ़ दीजिए, 12 की 9। सुनिए ध्यान से, वचन क्या कहता है। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। आगे। तब वह तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम तब कोढ़ वह से बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, है ना, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। आगे। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हारून ने देखा है मरियम को तो कोढ़ हो गया। तो अभी जो मरियम को कोढ़ हुआ था वो नजर आता है, लेकिन आज जो लोगों को आत्मिक कोढ़ हुआ है वो नजर नहीं आ रहा। समझ आ रही है? कई लोग तरक्की नहीं कर रहे, कई लोग बढ़ नहीं पा रहे। उसका रीजन क्या है? उन्होंने कहीं ना कहीं खुदा के दासों के खिलाफ, खुदा की दासी के खिलाफ, या खुदा के लोगों के खिलाफ बातें की है, इसलिए उन्हें कोड़ हो चुका है। अब आगे क्या हुआ? पढ़े, सुने ध्यान से। तब क्या हुआ आगे? अब देखो, कोड़ तो हो गया, लेकिन उसका इलाज क्या है? अब देखिए उसका समाधान क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। पढ़ेंगे 11 आयत से। तब हारून मूसा से कहने लगा, तब हे मेरे हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे
प्रभु, ओ माय लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा था मूसा को, मूसा तुम इजराइलियों के लिए मेरे समान ईश्वर ठहरोगे। अब देखिए, पहले मरियम और हारून क्या कर रहे हैं, बड़े घमंड में बातें कर रहे हैं, लेकिन अब 11 आयत क्या कहती है, क्या बोलता है हारून उसको, क्या कहकर बोलता है, पढ़ेंगे। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु। बस क्या बोलता है, हे मेरे प्रभु। अब बोल बदल गए, है ना। पहले तो बड़े घमंड में बातें कर रहे थे, पहले तो बड़ा दोष लगा रहे थे, लेकिन अब क्या कह रहा है, हे मेरे प्रभु। आगे, हम दोनों ने जो मूर्खता की, हम दोनों ने जो मूर्खता की है, वरन पाप भी किया है। आगे, ये पाप हम पर ना लगने दे। ये पाप हम पर लगने ना दे, ये गलती हम पे आना ना दे। आगे पढ़े, क्या लिखा है और सुनिए। मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह हाँ, मरे के समान ना रहने दे। आगे पढ़े, आगे। जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। हाँ, आगे। सो मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी। अब देखिए, मूसा जो है वो प्रार्थना कर रहा है। 13 आयत क्या कहती है, पढ़े दोबारा से। मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। हाँ, वो प्रार्थना कर रहा है, और बाइबल बताती है उसके बाद परमेश्वर ने उसे क्या किया, चंगा किया। सो आज हम अपनी जिंदगियों को जांचें, कहीं हमने खुदा के अभिषिक्तों के खिलाफ तो नहीं बोला, कहीं हम खुदा के अभिषिक्तों के खिलाफ बातें तो नहीं कर रहे। बड़े सोच समझ के, बड़े डर के साथ हमें ये काम करना है। मरियम को कोड़ हो गया, वो फिजिकल कोड था। कई लोगों को आज स्पिरिचुअली, है ना, लेपर्सी हो गई, कोड हो गया। वो तरक्की नहीं कर पा रहे, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, शांति नहीं है, छुटकारा नहीं है, स्पिरिचुअल कोई ब्लेसिंग नहीं है। उसका ना होने का कारण क्या है? उसका ना होने का कारण है, कहीं आपने किसी के खिलाफ तो नहीं बोला। आइए अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, अपने खुदा के पास आए और खुदा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में जो कोड़ है, मेरी जिंदगी में जो आत्मिक कोड़ से दूर करे। अब जानते हैं, बाइबल बताती है जब दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया और हारून को, सॉरी, जो शाऊल था उसको रिजेक्ट कर दिया। शाऊल इजराइल का पहला राजा है, और दाऊद को अब परमेश्वर ने राजा बनने के लिए चुन लिया है, क्योंकि शाऊल परमेश्वर की निगाह में सही नहीं ठहरा। तो बाइबल बताती है, आप देखते हैं, जब दाऊद का चुनाव हो गया और शाऊल को पता लग गया कि अब ये किंग बनेगा। आप जानते हैं कि शाऊल उसके पीछे पड़ गया, उसे मारना चाहता था, कई बार उसको मारने की कोशिश की, करता रहा। और आप जानते हैं कि दाऊद को भी अवसर मिला उसे मारने का, लेकिन उसने उसको टच भी नहीं किया, ये बात कहकर कि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ही तेरा न्याय करे, परमेश्वर ही तुझे देखे। वो खुद उसे कुछ नहीं करना चाहता था। और आप जानते हैं, दाऊद को अवसर मिला, लेकिन दाऊद ने कुछ नहीं किया, उसने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। सो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, सो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें, परमेश्वर ही उसका न्याय करेगा। लेकिन अपनी आत्मिकता को, अपने आत्मिक ग्रोथ को, है ना, अपनी फिजिकल ग्रोथ को बढ़ने से ना रोकें, कहीं ऐसा ना हो आपको कोड़ हो जाए। सो इस कोड़ से बचें। अगर कोड़ आपको लगता हो चुका है तो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें खुदा से, ताकि खुदा आपको उस कोड़ से दूर करे। सो ये आज का वचन है, और इसके ऊपर मनन करें, और ये वचन को आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप जानते हैं, ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग होती है इस प्रोग्राम की, और यूट्यूब चैनल पर डाला जाता है। सो डेली ये प्रोग्राम आता है हमारा यूट्यूब चैनल पर, हम रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, तो दूसरे लोगों को भी आप भेज सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इससे सुनकर आशीषित हों। और इसको, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें,
ताकि डेली जो भी प्रोग्राम अपलोड होता है तो बाकी लोग भी उसको सुन सकें। सो याद रखिए, फिर से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ मत बोले। लोग आपके पास आएंगे, आप नहीं बोलेंगे, लोग आपके पास आके चुगली करेंगे, मत सुने। कहीं ऐसा ना हो मरियम के समान आपको भी खोड़ हो जाए। सो प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु आप सबको आशीष दे।